OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Yes, today we are going to discuss the topic polynomials. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चीज़ के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। तो चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, डिवीजन तो बेसिकली सबने सुना होगा कि डिवीजन बेसिकली क्या होता है। नॉर्मली जब छोटे स्टैंडर्ड में अगर आप थे, आपको बोल दिया जाता था डिवाइड 42/7, तो आप क्या करते थे? नॉर्मल आप डिवीजन करते थे, यस, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेते थे आराम से, दैट इट विल जस्ट गो 6 टाइम्स, तो 6 टाइम चला जाता था, 7 6 42 होता है, तो 42 आ गया और रिमाइंडर आपने माइनस कर दिया, क्या आ गया? 0। ये आपने पढ़ रखा था अप टू 6-7 स्टैंडर्ड तक का। चलिए नंबर्स थे तो आप आराम से डिवीजन कर ले जाते थे, लेकिन अगर आपके पास अलजेब्रा आ जाए, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए या फिर पॉलिनोमियल का डिवीजन आ जाए, तब आप कैसे करेंगे? तो जो प्रोसेस था बिल्कुल वो सेम इसी तरह से ही था। जो प्रोसेस है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का वो क्या है? सेम है। बेसिकली इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ये तो यहाँ पे जो 7 है, बेसिकली ये जो 42 था आपके पास, दिस इज योर डिविडेंड। ये 42 क्या है? डिविडेंड है। ये जो आपके पास 7 है ये आपका है डिवाइजर। ये जो 6 है आपके पास ये है आपका क्वोशिएंट, और ये जो आपके पास 0 आया ये है क्या? आपका रिमाइंडर। तो बेसिकली पॉलिनोमियल के केस में मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल आपका px है, उसका डिवाइजर gx है और आपका क्वोशिएंट qx है, तो रिमाइंडर आएगा rx। तो जो बेसिकली जो डिवीजन का रूल जो कहता है वो ये कहता है दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और बेसिकली जो ये क्वेश्चन है आपका डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से लॉन्ग आंसर में पूछ दिया जाता है। जस्ट ऑलवेज आस्क एज अ लॉन्ग आंसर इफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। तो देखते हैं अच्छा इसी मेथड के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और चेक करते हैं जो आपने सोल्यूशन निकाला वो सही आएगा या नहीं आएगा। यस, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5/y माइनस 3। सबसे पहली चीज, अगर जो पॉलिनोमियल है ये अगर आपका प्रॉपर वे में, यानी जो पावर्स हैं अगर ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है तो आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, इसके बाद फिर आप डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर? बेसिकली देखिए यहाँ पे जो px होगा आपके पास, px आपके पास ये होगा, यस, 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5। एंड जो आपके पास डिवाइजर होगा वो हो जाएगा आपके पास बेसिकली, यस, डिवाइजर इज आपका रिप्रेजेंट होता है gx से, तो डिवाइजर आपका हो जाएगा यस y माइनस 3। अब आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो चलिए अच्छा देखते हैं कि y माइनस 3 से जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम प्रोसेस जस्ट यू हैव टू अप्लाई, और प्लीज स्टेप बाय स्टेप इसको नोटिस करते चलिएगा, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। तो y माइनस 3, यस, ये आपके पास आ गया एंड यहाँ पे आपने लिखा 3y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, बेसिकली आप चाहे तो क्वोशिएंट यहाँ भी लिख सकते हैं, आप क्वोशिएंट यहाँ भी लिख सकते हैं, और जैसे ही आप इसको माइनस करते हुए चले जाएंगे तो आपका रिमाइंडर चलता चला जाएगा, और जो सबसे लास्ट में बचेगा वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा, जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अच्छा क्या करना है, यस, यहाँ पे बेसिकली 3y की पावर 4 है, यानी अब आपको डिवीजन में ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करते ही आपका जो फर्स्ट टर्म 3y की पावर 4 है वो आंसर आ जाए। क्लियर? तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? y माइनस 3 से, कि आपका जो 3y की पावर 4 है वो आ जाए। तो हमने कहा कि चलिए हम 3y क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए 3y क्यूब से, तो आपके पास आ जाएगा यस 3y की पावर 4। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हो गया 9, और आपके पास आ जाएगा माइनस 9y क्यूब, माइनस 9y क्यूब। अब आपको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है, इन टर्म्स को। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास माइनस करेंगे आप, तो साइन आपके क्या हो जाएंगे? चेंज। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब आपके पास जो बचा वो क्या बच गया? ऊपर आपके पास बच रहा था माइनस 8y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5, और नीचे आपके पास बच रहा था माइनस का 9y क्यूब, जो अब क्या हो गया? प्लस का 9y क्यूब हो गया।
तो अब देखिए क्या करना है आपको, यस माइनस का 8y³ और प्लस का 9y³ क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे y³ माइनस y² माइनस 5y माइनस का 5। यस अब आपको क्या करना है, अब आपको y माइनस 3 से ऐसे y से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका आंसर क्या आ जाए y³ आ जाए। चलिए तो ठीक है, अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे प्लस का, क्योंकि यहाँ में प्लस लेकर के आना है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस y² से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने y² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया फिर आपके पास, ये आ गया y³ और माइनस का क्या आ गया 3y²। फिर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस हो जाएगा ये प्लस, और ये आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे आपके पास माइनस का y² और प्लस का क्या है 3y²। तो जब ये कैंसिल आउट होगा यानी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2y², और वो जो बाकी बची हुई चीजें हैं वो आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, या फिर आप एज इट इज उसको कॉपी कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा माइनस का 5y और माइनस का 5। फिर सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अब आपको y माइनस 3 में ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या है 2y² आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस हमें 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y इंटू y 2y² आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, यस क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 2 इंटू 3 6y हो जाएगा। यस तो आपके पास ये आ गया। फिर से आपने क्या कर दिया माइनस, और ये आपके पास क्या हो गया प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए तो माइनस का 5y है और प्लस का 6y है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा यस क्या आएगा y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया माइनस का 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका y आ जाए, फर्स्ट टर्म जो आपको यहाँ पे y डिनोटेड है वो पॉजिटिव का y आए। तो यहाँ पे भी y माइनस 3 था, अगर y माइनस 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका y आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू y 1 इंटू माइनस 3 माइनस का 3, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y माइनस का 3। फिर माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 5 और प्लस का 3 क्या बचा -2 विच इज योर रिमाइंडर। तो देखा आपने ये आपका बेसिकली क्या था, यस दिस इज योर डिविजर, ये आपका था डिविजर, ये जो लिखा था ये था आपका डिविडेंड, ये आपका था डिविडेंड, और ये आपका आया कोशेंट, और ये आपका आ गया रिमाइंडर। यस -2 आपका इस केस में क्या है रिमाइंडर है, और 3y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 आपका बेसिकली क्या है, यस दिस इज योर कोशेंट, ये आपके लिए क्या है कोशेंट है। तो आपने देखा जो डिवीजन रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आपके पास आता है क्वेश्चन इस टाइप से, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस एंड फाइंड द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। अगर आपका इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो जिस भी डिविडेंड से आप क्या कर रहे होते हैं, इसको डिवाइजर से आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो उसका फैक्टर हो जाता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जिस भी डिविजर से आप डिविडेंड को डिवाइड कर रहे होते हैं, क्लियर, देन दैट पर्टिकुलर डिवाइजर इज नॉट फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिविडेंड। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो जो डिवाइजर होगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए अच्छा, अगर आपको वेरीफाई भी करना है कि जो आपने सोल्यूशन निकाला वो सही है या नहीं सही है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्म में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो डिविडेंड बेसिकली आपके पास देखिए ये दे रखा था। अब चलिए आइए आपको करके दिखा देते हैं प्रूविंग भी। तो देखिए अच्छा आपके पास ये आ जाएगा 3y⁴ माइनस 8y³ माइनस y² माइनस 5y माइनस 5, ये आपके पास बेसिकली था डिविडेंड। यस यही आपका था डिविडेंड। अब आते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर आपके पास है y माइनस 3, अब इंटू क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, यस इट इज योर 3y³ प्लस y² प्लस 2y प्लस 1, और रिमाइंडर कितना है माइनस का 2, तो प्लस रिमाइंडर तो यहाँ आ गया माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपके पास ये आ जाएगा, सबसे पहले y से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 3y⁴ प्लस y³ प्लस 2y² प्लस y। अब -3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 9y³ माइनस 3y² माइनस 6y एंड माइनस का 3, और ये माइनस का 2। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तो आपके पास बेसिकली 3y⁴, अब देखिए ये y³ है और यहाँ पे क्या है माइनस का 9y³, और कोई y का टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, तो y³ माइनस का 9y³ क्या आ गया माइनस का 8y³ आ गया। यहाँ पे आपके पास प्लस का 2y² था और यहाँ पे आपके पास क्या था माइनस का 3y² था, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये माइनस का y² आ जाएगा। क्लियर।
अब देखिए आपके पास ये प्लस वाई था और यहाँ पे आपके पास क्या था माइनस का 6y था, तो प्लस वाई माइनस 6y कितना हो जाएगा माइनस का 5y हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास -3 और -2 था तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो देखा आपने जो आपने रूल बताया था डिवीजन का, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब हमने डिविजर कोशेंट रिमाइंडर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो वापस से आपका आंसर अगर आप देख लीजिए, यस ये डिविडेंड के इक्वल आ गया या नहीं आ गया। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखा आपने पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या इसका रूल होता है। यस तो चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड -x² प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 7 बाई gx इक्वल्स टू -2x प्लस x। तो इस केस में आपको देखिए बेसिकली px आपको दे रखा हुआ है, यस -x² प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या करिए, यस मैंने आपको बताया था इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इन द पावर, आपको इसको वेरिएबल की पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कर लीजिए इसको, तो आपके पास ये आएगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x माइनस 7 और एंड आपके पास gx, तो आपके पास दे ही रखा हुआ है माइनस का 2x और प्लस का x, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं x माइनस का 2। क्लियर। चलिए अच्छा अब तो अपना डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। सबको पता है डिवीजन मेथड आपसे ये कहता है दैट यस डिविडेंड इक्वल्स टू divisor into quotient plus remainder। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है तो चलिए अच्छा डिविडेंड ये था आपके पास, डिवाइजर ये है, प्रोसीड करते हैं बेसिकली। तो चलिए आइए, यस दिस इज योर x माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x एंड माइनस 7। तो सबसे पहले आपको x माइनस 2 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 2x³ आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस का 2x² से। जैसे आपने 2x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, यस 2x³ एंड माइनस का आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ पे आपके पास आएगा ये 4x²। अब आपको क्या करना है, माइनस साइन अप्लाई करना है, ये हो जाएगा प्लस एंड दिस टर्म जस्ट गेट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे माइनस का x² है और आपके पास क्या है 4x²। याद रखिएगा जस्ट टर्म है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है x² के नीचे x² का टर्म, x के नीचे x का टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का टर्म ही आपको क्या करना है, लिखना है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपके पास आ जाएगा क्या, प्लस का 3x², फिर बाकी जो बचे टर्म है सब एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो -2x माइनस का क्या आ जाएगा 7। अब क्या करना है आपको, यहाँ इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली कि आपका जो आंसर है डिवीजन में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका क्या है 3x² है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 3x से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 3x², 3 इंटू 2 6 माइनस का 6x। क्लियर। तो आपने देखा x² के नीचे x² का टर्म, x के नीचे x का टर्म, कांस्टेंट में कुछ नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज लीव कर दीजिए। माइनस करिए तो ये हो जाएगा प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा प्लस का 4x एंड क्या आएगा माइनस का 7। अब आपको इसमें ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर यहाँ पे बेसिकली क्या है, प्लस का 4x आए। तो आप क्या कर दीजिए, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4x और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 8। कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। 4x माइनस 7 अपॉन 4x माइनस 8। यहाँ पे भी माइनस करिए तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना, प्लस और यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो माइनस का 7 और प्लस का 8, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आपने देखा जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेसिकली यानी x माइनस 2 भी जो गिवन आपके पास डिविडेंड था उसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 0 ना आके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक बार चलिए अच्छा, और बेसिकली जो आपका ये था रूल था डिवीजन का, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको भी हम जरा बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। इसको भी सेटिस्फाई करा देते हैं। यस px इक्वल्स टू बेसिकली आपके पास gx qx इंटू gx प्लस r ऑफ x। तो आपके पास ये था वैल्यू जो आपके पास थी 2x³ माइनस x² माइनस 2x माइनस 7 और आपके पास gx जो था आपके पास वो था x माइनस का 2 एंड आपके पास जो gx आ रहा था यानी जो क्वोशिएंट आ रहा था आपके पास वो आ रहा था
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना, प्लस का 1। यस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले x से कर देते तो 2x क्यूब आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा प्लस आपके पास आ जाएगा 4x। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, आपके पास फिर ये आ जाएगा माइनस का 6x और क्या आएगा माइनस का, यस 8 आ जाएगा एंड प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो आप देखिए आपके पास ये आ गया 2x क्यूब और ये 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर है, यानी आपके पास आएगा माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस 4x है और माइनस का 6x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 1, तो कितना आएगा माइनस का 7। तो देखिए आप वापस से आपका फिर से क्या आ गया, वही डिविडेंड आंसर आ गया, यानी जो आपने डिवीजन किया था वो कैसा है, बिल्कुल सही है। क्लियर। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो जो भी आपका डिवाइजर गिवन है वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या फिर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। चलिए अच्छा डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो है बेस्ड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको आपको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो बेसिकली आपके पास ये हो जाएगा डिविजर, ये होगा आपके पास डिविडेंड। तो देखिए x माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4। यस, अब आपको और एक चीज याद रखनी कि जो आपका जो डिविजर होता है इसमें जो x है इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। क्लियर। तो अब किससे मल्टीप्लाई कर दे कि x क्यूब आ जाए, पॉजिटिव का x स्क्वायर से कर दिया तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ गया, माइनस का यस 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कर दीजिए तो दिस विल बी प्लस एंड कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास बचेगा यस क्या बच जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा आपके पास, माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा यस क्या आ जाएगा प्लस का 4x एंड माइनस का 4। इसको आपको एज इट इज क्या करना है, कॉपी करना है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको लेकर के आना है वो क्या लेकर के आना है, माइनस का x स्क्वायर लेकर के आना है। तो इस x में आप किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ माइनस का x स्क्वायर आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का x से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2x। फिर आपने क्या कर दिया माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा यस 2x माइनस का 4, 4x माइनस 2x, 2x बचेगा और माइनस का 4। अब आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जो आपका आंसर है बेसिकली वो आपका 2x आए, इसके नीचे 2x आ जाए। यस, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय प्लस 2। आपने क्या कर दिया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया 2x एंड प्लस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, माइनस कर दिया तो माइनस, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना बच गया 0। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो x माइनस 2 है वो बेसिकली क्या है, इसका फैक्टर है। x माइनस 2 क्या है, बेसिकली इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब ये होता है जैसे आपने पढ़ रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में अगर बात करी जाए तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 2 रखने पे आंसर क्या आ जाता है 0। तो बेसिकली ये भी बोला जा सकता है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या है, इसके फैक्टर है। तो वही सेम चीज कि x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। इट मीन्स दैट जब कभी भी आपके पास डिविजर x माइनस 2 या जो डिविजर होता है उससे डिविडेंड को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिविजर होता है आपका वो डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो चलिए अच्छा अब अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे डिविजर डिविडेंड। अगर जो आपका डिविजर होता है यस, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उसका फैक्टर होता है। इस लॉन्ग मेथड को ना करके एक और शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर।